एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 4 AM प्रोटेक्टिव मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले अभी तो मैं उठूँगी और मैं डेली ही ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। अभी 1 साल से ज़्यादा होने वाला है और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप सर्च कर सकते हो। और सुबह सुबह जब आप स्टार्टिंग में उठोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा और सो लेते हैं, पर जब आपका आदत हो जाएगा तो फिर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ। मेरे पास जितनी भी चीज़ है, भगवान जी ने मुझे जितना भी चीज़ दिया है, उस सब के लिए मैं भगवान जी को ग्रैटिट्यूड देती हूँ। एंड उसके बाद मैं करती हूँ धरती प्रणाम। एंड उसके बाद सबसे पहला काम मेरा वही होता है कि मैं अपना बेड ठीक करती हूँ। मेरे रूम में कुछ भी ऐसे बिखरा बिखरा होता है, उसको ठीक करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रूम क्लीन करके रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रूम ही नहीं, मुझे सब कुछ क्लीन क्लीन ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, जो कि कभी मैं मेथी वाटर पी लेती हूँ, तो कभी थोड़ा सा वार्म वाटर, या अभी तो मैं नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पेट निकल गया, तो इसलिए वार्म वाटर में नींबू डाल के पीती हूँ। एंड उसके बाद मैं चली गई थी फ्रेशन अप होने। फ्रेशन अप होने के बाद अभी मैं आइसिंग करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह आइसिंग करो ना तो ऐसे ठंडा ठंडा फील होता है। एंड आपके जो आंखों के पफिनेस होते हैं वो एकदम बिल्कुल से गायब हो जाते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज गोइंग कर लो तो सुबह सुबह ये कर लो, आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होगा। एंड उसके बाद मैं चली जाती हूँ छत पे। ये मेरा डेली का काम है, छत पे जाके मैं मेडिटेशन योगा ये सारी चीज़ें करती हूँ। और वहाँ पे जो ठंडी ठंडी सुबह सुबह हवा होती है ना, वो मोमेंट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मतलब जब मैं मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस आंखें बंद करके ही रखूँ। और 3-4 दिन से ना रोमियो भी छत पे मेरे साथ चला जाता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा घास था, ये अपने आप उगा था, और 3-4 दिन में ये पूरा पूरा फिनिश कर दिया। और एक चीज़ तो इसको अच्छी लगती नहीं है कि एक ही चीज़ खा के रहे, तो इसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए। तो सुबह सुबह आके एक दिन खुद ही चढ़ जाता है इसके ऊपर और खुद ही खाने लगता है, थोड़ा खा के फिर नीचे आ जाता है। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि आप तो पतले हो, आपको योगा करने की, एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। तो सिर्फ पतले रहने के लिए तो मतलब है, अगर कोई पतला, तो ऐसा थोड़ी कि एक्सरसाइज नहीं करना है या योगा नहीं करना है। वो ऐसे तो मेरा अभी पेट निकला पड़ा है, तो इसके लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन स्पेशली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हेल्दी रहूँ। और योगा एक्सरसाइज करने से ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मेरा योगा एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा कि मम्मी का काम कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ तो इसको घियोड़ा बोलते हैं, जिसको मैं अभी तोड़ रही हूँ, और कहीं कहीं पे तोरी भी बोलते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बोलती है। आज मम्मी इसी का सब्ज़ी बनाने वाली है। और सुबह सुबह मौसम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो मैं फिर नीचे आ गई थी। एंड नीचे आने के बाद ये रोमियो हर चीज़ में मुझे परेशान करता रहता है, मतलब काम बढ़ाता रहता है। एंड बोला जाता है कि सुबह सुबह दहलीज को ऐसे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि दहलीज साफ़ करने से तो सुबह सुबह भगवान जी का एंट्री यहीं से होता है। इसके लिए तो पहले तो मम्मी करती थी, लेकिन जब मम्मी से पहले सुबह मैं उठती हूँ तो मैं ही करती हूँ। नेक्स्ट मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, जो कि ये मेरा परमानेंट का काम है, झाड़ू मैं ही लगाती हूँ। अच्छे से सारी जगह भी झाड़ू लगा दिया। उसके बाद मैं जा रही हूँ अभी फूल तोड़ने, क्योंकि पूजा करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और फूल के बिना तो पूजा हो नहीं सकता। तो इसके लिए अभी मैंने बहुत सारा फूल तोड़ा है। उसके बाद मैं डायरेक्टली चली जाती हूँ अपना नहाने। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, एंड आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। नहाने के बाद मैं रेडी हो गई थी, एंड रेडी होने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें पूजा के लिए रख लिया।
एंड उसके बाद मैं निकल गई। तो मुझे 20-25 मिनट लगता है पैदल जाने में, और आधे रास्ते से ही भगवान जी का मंदिर दिख रहा है। ये है सुंदर सा मंदिर। एंड वहाँ जाने के बाद मैंने सबसे पहले क्लीनिंग कर दिया। उसके बाद सावन में बोला जाता है कि 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए भगवान जी को, तो वो मैंने किया। रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि लोग आ गए थे इसलिए। और ये मैया का मंदिर है जो कि अभी अभी बना है, 1 महीने जितना हुआ है। और ये है पूरा सुंदर सा मंदिर, आपको दिखाती हूँ मैं कितना प्यारा है। मैं डेली यहीं पे पूजा करने आती हूँ। लास्ट में मैंने माथा टेका एंड फिर मैं घर आ गई। तो घर आते आते धूप तो निकल गई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम था तो ऐसे पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने सूरज भगवान को जल चढ़ाया। फिर मम्मी को बोल दिया मैंने हलवा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है ना, तो वहाँ पे मैंने 7 दिन का संकल्प लिया है, ऐसे 7 बार डेली हनुमान चालीसा करने का। तो मैं वहीं पे चली गई थी। ये मेरा 6th डे था और हनुमान चालीसा का पाठ मैंने कर लिया 7 टाइम्स। उसके बाद भगवान जी को भोग लगा के एंड आरती करके, उसके बाद मैं फिर से प्रसाद वसाद बांट के, मतलब जितने रास्ते में मुझे जो लोग मिलते हैं ना, वैसे तो 1-2 मिनट का ही रास्ता है मंदिर जाने का हमारे गांव का, तो उस सबको दे के फिर मैं आ गई थी। तो मेरे बाल सूख गए थे तो मैंने ये वाली ब्रेड बना ली, मछली चोटी। फिर मेरे को ना भयंकर वाला प्यास लग गया था, क्योंकि बीच में ना ब्रेक हो जाता है लगभग 3-4 घंटे का, क्योंकि पूजा करना होता है तो पानी नहीं पीती हूँ। तो फिर मैंने नींबू पानी पिया एंड थोड़े से जो भी कपड़े बचे थे ना वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया आराम से। एंड इस सब को फ़ोल्ड करके रखने के बाद जो प्रसाद लाया था मैंने प्रसाद खा लिया। और 2-3 महीने से ना, नहीं इससे ज़्यादा से ही, मैं राम राम या फिर राधा राधा का जो होता है ना लिखना, मैं वो बोलते बोलते लिखती हूँ। तो ये मेरा डेली का काम है। तो पहले तो मैं राम राम लिखती थी, लेकिन अभी मैं राधा राधा लिखती हूँ, क्योंकि चैंट भी मैं राधा राधा का नाम ही जाप करती हूँ। और ये है जो पूरे दिन में मुंह उठा के चला आता है मेरे पीछे पीछे ऐसे रोटी खाने, क्योंकि मैं उसको रोटी देती हूँ और जितनी बार देती हूँ ये उतनी बार फिर से आ जाता है। एंड आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।